मोहम्मद अली साहब, इन्होंने शाज़िया साहिबा ने जिक्र किया अमेरिका का, उसकी जो सपोर्ट में खड़ा हुआ है इसराइल की, अगर अमेरिका की सपोर्ट ख़त्म हो जाती है, अमेरिका स्टेप बैक कर जाता है, तो फिर आपको दिखाई देता है कि सोल्यूशन की जानिब जाएगा इसराइल, और उसको पता है कि मेरी सपोर्ट के लिए सुपर पावर खड़ी है। और दूसरा ये बताइएगा कि सवाल का दूसरा हिस्सा, कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, वो कहते हैं कि अगर मैं सदर बनता हूँ तो इसराइल की जो सूरत हाल है उसको तेज़ी से बेहतरी की जानिब लेके आऊँगा। तो अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो समझ इसलिए बात आती है कि नेटो के हवाले से बात हो, अफगान वॉर के हवाले से बात हो, उन्होंने हमेशा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमेरिका में बेरोज़गारी अच्छी भली है, यहाँ पे हमें फाइनेंसिस की अशद ज़रूरत है, तो हम दुनिया भर में जंग का हिस्सा बनने के बजाय अमेरिका में अमेरिकी अवाम को डिलीवर करें। उस पहलू को आप कैसे देखते हैं, उनके इस बयान को? पहले आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब दे देता हूँ मुख्तसरन। देखिए, जहाँ तक आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात की और सदर बाइडेन का अगर आप कंपेयर करते हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में, तो एक तकलीफदेह हकीकत ये है कि इन बयानात से कतई नज़र एक हकीकत ये है कि जो जूइश लॉबी का असर व रसूख अमेरिकन पॉलिटिक्स, अमेरिकन पावर कॉरिडोर, अमेरिकन वेल्थ और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे है, वो एक बाईपार्टिजन हकीकत है। वो किसी एक पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं है। जब आप साबिक सदर ट्रंप की बात करते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं की प्रेसिडेंसी के दौरान जो सबसे बड़ी वायलेशन हुई थी फ़लस्तीनियन इश्यू की, वो ये हुई थी कि अमेरिका ने उनकी सदारत के दौरान अपना सिफारत खाना जो है तल अवीव से बैतुल मुक़द्दस में मुंतकिल किया था। इसका मतलब ये है कि जो टू स्टेट सॉल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, या अमेरिका या आलमी बरादरी का जो मौक़िफ़ है, उसकी ये सबसे बड़ी सिफारती खिलाफ वर्जी थी। क्योंकि अगर आप टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फ़लस्तीन और इसराइल 2 आज़ाद खुद मुख्तियार रियासतें हैं, जिनको बायलैटरली बैक वक़्त दोनों ममालिक को आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पे रहने का हक हासिल है, जिसमें तल अवीव इसराइल का, जबकि बैतुल मुक़द्दस जो है वो फ़लस्तीन का परमानेंट कैपिटल होगा। लेकिन जब सदर ट्रंप की सदारत के दौरान इस अमरीकी सफारत खाना बैतुल मुक़द्दस में मुंतकिल हुआ, तो ये इस बात का सबूत है कि अब अमरीका ने भी ये फैसला कर लिया है हक़ाइक़ की पेश नज़र, बयानात से कतई नज़र, कि वो अब टू स्टेट सॉल्यूशन भी अब बहुत ही माज़ी का एक किस्सा बन के रह गया है। ये पहला बात है। दूसरी बात जो आपने की कि अमरीकी जो सपोर्ट है, देखिए हकीकत ये है कि अमेरिका जो है इसराइल का एक बहुत क्लोज स्ट्रेटेजिक एलाई है। इस वक्त जंग जो है वो मैं मुख्तसरन 2 मिनट में आपको बताऊं कि जंग 5 महाजों पे बैक वक्त जारी है। एक सियासी महाज है, एक सफारती महाज है, एक नफ्सियाती महाज है, एक माशी महाज है और एक दिफाई महाज है। तो जिस तरह मैडम ने अभी मुझसे पहले कहा, ये हकीकत है कि नफ्सियाती महाज पे, कानूनी महाज पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और आलमी राय के सामने, आलमी मीडिया के सामने यकीनन इसराइल और उसके जो हलीफ ममालिक हैं वो एम्बेरस हो रहे हैं और पसपाई पर मजबूर हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये हकीकत है कि तमाम तर माशी और दिफाई जो मदद है इसराइल को मगरबी ताकतों की जानिब से बिलअमूम और अमेरिका की जानिब से बिलखुसूस हासिल है, और उसमें कोई कमी आपको नजर नहीं आ रही। इस जंग के शुरू होने के चंद दिन के बाद सदर बाइडेन ने जो इसराइल का दौरा किया, उसके बाद उन्होंने 14 अरब डॉलर की दिफाई इमदाद का ऐलान किया। अब आप अंदाजा करें कि वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान को शायद 20 अरब डॉलर 20 साल में मिले होंगे। आपने 2 हफ्ते के अंदर 14 अरब डॉलर ऑफर कर दिए। तो आप उस नेचर ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप को समझे कि सदर बाइडेन भी ये समझते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में अगर ज्यूइश लॉबी की गुडविल हासिल ना की जाए, तो उनके दोबारा री इलेक्ट होने के चांसेस कम हैं। तो ये वो हकायक हैं जो कि पॉपुलर सेंटिमेंट के बावजूद जो वहां की पॉलिटिकल अमेरिका की एलीट है, वो ये समझती है कि जूइश लॉबी को नाराज करके हम अपनी कैंपेन फंडिंग और असर रसूख को कुर्बान शायद नहीं करना चाहेंगे। ठीक है।